36 वोटों में से 8 वोट चुरा लिए बीजेपी ने, चुरा लिए मेयर की चोन में चंडीगढ़ में। और पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, मैं आपको बताकर जा रहा हूं, हम 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं, 13 की 13 सीटें जीते। यहाँ पर तो किसानों को भी बिजली फ्री नहीं दी जाती। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी जो है ना, वो इंडिया में आम आदमी पार्टी बनी है। जन्म का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने मृत्यु का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने SC का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने BC का बनाना है, किसी को कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, किसी का कोई हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है। हमने 43 सर्विसेज ऐसे कर दी कि एक नंबर जारी कर दिया 1076, उस पर आप कॉल करो, सरकारी अधिकारी आपके घर आएगा और आपके घर आपका सर्टिफिकेट बना कर जाएगा। कि लोगों ने अब प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने शुरू कर दिए हैं। तो हमारा अभी कुछ RDF फंड है, लगभग 500 करोड़ से ज्यादा है, वो बीजेपी सरकार ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे। और पंजाब के 90% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। आप बताओ, आप में से किसका बिजली का बिल किसी का जीरो आता है? नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हर कोई पार्टी जो है अपना अपना प्रचार करने में लगी हुई है। जैसे कि 2024 का चुनावी साल है, हर कोई पार्टी जो है धरातल पर उतरकर काम कर रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी जो है गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रही है। और आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री जो है हरियाणा के अंदर एक जनसभा में चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा सरकार हरियाणा में क्या कर रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो चलिए एक बार उनको सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब 2 वर्ष पहले पंजाब में 2022 में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में पंजाब की 117 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। 92 सीटें, ये रिकॉर्ड है पंजाब का, अभी तक किसी को नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की अध्यक्षता में हमने पंजाब का चुनाव लड़ा। केजरीवाल तो आपके हरियाणा में से हैं और हम तो पड़ोसी थे पंजाब में। 117 में से 92 दी उनको, आपका तो फर्ज बनता है आप 90 से 90 दो, क्योंकि वो आपके नाम है। मुझे ये यकीन है कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत देकर आम आदमी पार्टी को जिताने जा रहे हो। जब से पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, हमने उसी दिन से काम करना शुरू किया। कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा जश्न नहीं मनाए, क्योंकि हमें लगता था कि काम के लिए 5 साल होते हैं, 5 साल बहुत थोड़ा समय है, हमें स्पीड से अभी से काम करना शुरू करना चाहिए, तब 5 साल में कुछ कर पाएंगे। तो मुझे ये बताने में प्रसन्नता होती है कि जब पंजाब में चुनाव चल रहा था तो हमने लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस गारंटी के रूप में किया था। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल साहब और मान साहब दोनों ने एक पहली गारंटी दी थी कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर घर को 1 महीने का 300 यूनिट फ्री देंगे। 2 महीने का बिलिंग साइकिल होता है, 2 महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हमने मात्र पहले 3 महीने में हमने अपना वादा पूरा कर दिया था। पंजाब के हर घर को 600 यूनिट बिजली अब फ्री मिल रही है और पंजाब के 90% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। आप बताओ, आप में से किसका बिजली का बिल किसी का जीरो आता है? आता है कोई बिजली का बिल जीरो? तो ये मैं बात पंजाब से पूछता, जब बोल रहा होता तो सभी के हाथ ऊपर होते कि हमारा बिल जीरो आ रहा है। और जो सुविधा ये पंजाब में बिजली के क्षेत्र में दी गई है, ये आपको भी मिलने जा रही है। हरियाणा आपको भी मिलेगी।
और दूसरी बात, यहाँ पर तो किसानों को भी बिजली फ्री नहीं दी जाती। हमारे लगभग 15 लाख ट्यूबवेल हैं और सभी किसानों को बिजली मुफ्त है पंजाब में, सभी को, और निर्विघ्न बिजली उनको दी जाती है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। ये होती है सरकार। पहले केजरीवाल साहब ने दिल्ली में की बिजली फ्री, बाद में पंजाब में की, तो अब तो आपकी बारी है, आप तो साथ में हो, पड़ोसी हो, तो अब आपकी बारी है आपको ये सहूलत मिलने की। दूसरी बात, पंजाब में बिजली के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया हमने कि एक प्राइवेट थर्मल प्लांट होते हैं जिसमें हम कोयले से बिजली बनाते हैं, तो हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट था कहूँगा मैं, वो हमने खरीद लिया, अब वो सरकारी हो गया। पूरे भारत में कोई ऐसी स्टेट नहीं है, कोई ऐसा सूबा नहीं है जिसने कभी कोई प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा हो और उनको सरकारी किया हो। ये पहले ही पंजाब सरकार है जिसने प्राइवेट थर्मल प्लांट, जीबी के गोइंदवाल साहब था, उनको 540 मेगावाट का हमारा वो प्लांट है, और वो हमने खरीद कर लोगों के सुपुर्द कर दिया, अब लोगों की मलकियत है उस पर। इसके साथ साथ हमारे पंजाब में क्या होता था, 2022 से पहले ये बोलते थे हमारे पास कोयला नहीं है, कभी भी कोयला 1 दिन का रह गया है, कोयला 2 दिन का है, कोयला 3 दिन का है। हमने ऐसे अच्छे प्रबंध किए, इस समय हमारे थर्मल प्लांट पर 35 से 40 दिन का कोयला रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व है हमारे पास कोयला। हमें बिजली की कोई भी किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है। सो हरियाणा में क्या हो रहा है, ये एक ही कंपैरिजन करके देख लो, आपको बिजली मिलती है कहीं? मिलती है? बिल ही आते हैं, बड़े बड़े बिल आते हैं। मैं अपने पास आप बिल लेकर आया हूँ, मैं आपको दूंगा भी, अभी दूंगा। उसमें मोबाइल नंबर भी है कंज्यूमर का, जो खपतकार होते हैं उनका 0 बिल मैं आपको दूंगा। आप फोन करें, कंफर्म करें कि पंजाब में बिजली की स्थिति क्या है, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपके रिश्तेदार भी होंगे, साथ में ही हैं, आप जाते भी होंगे, कहीं भी आकर देखना, किसी से पूछना कि पंजाब में पिछले 2 वर्ष में कितना बदलाव आया है। इसके अलावा रोड्स की बात करूं तो हमारा अभी कुछ RDF फंड है, लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा है, वो बीजेपी सरकार ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वितकरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी सड़कें जाकर देख लो, जितना पैसा खर्च करते थे हमने उसमें 25% जो वो है कमी ले आए हैं। जितना जो 1000 करोड़ का काम होता था ना, तो हमने 750 में कर और मजबूती से सड़कें बनवाई हैं पंजाब में। और जो जिम्मेदारी है कि 5 साल सड़क चलेगी, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जो भी बनाएगा, उसको स्ट्रेंथ के साथ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज 5 साल जिम्मेदारी उसकी रहेगी, वही उसको ठीक करना रहेगा। सो हमारे इतना बड़ा फायदा हुआ इस बात का कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने सड़कें जो है वो मजबूती से बनानी शुरू की। स्कूलों की बात करूं तो हमने पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत कर दी। जगह जगह आप स्कूल ऑफ एमिनेंस की तस्वीरें तो देखते होंगे। हमने इस तरह अच्छे स्कूल किए हैं कि लोगों ने अब प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने शुरू कर दिए हैं। हमारे सरकारी स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो अब बढ़नी शुरू हो गई है, काफी बढ़ गई है। हम ऐसे वो स्विमिंग पूल तक की फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में पंजाब में दे रहे हैं। इसके अलावा ये आम आदमी क्लिनिक जो आप सुनते थे ना कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, उसमें सभी इलाज फ्री है। हमने पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक शुरुआत की है। आज ही हमारे मुख्यमंत्री 100 और मोहल्ला क्लिनिक लोगों को देने के लिए आज जा रहे हैं, और वो जल्द से हम पंजाब के सभी गाँवों को मोहल्ला क्लिनिक में लेकर आ रहे हैं। और एक बात और खास बात है कि 43 सर्विसेज ऐसी है, 43, जैसे किसी ने कोई
जन्म का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने मृत्यु का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने एससी का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने बीसी का बनाना है, किसी को कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, किसी का कोई हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है। हमने 43 सर्विसेज ऐसे कर दी कि एक नंबर जारी कर दिया 1076, उस पर आप कॉल करो, सरकारी अधिकारी आपके घर आएगा और आपके घर आपका सर्टिफिकेट बना कर जाएगा। आपको समय देगा, आप जिस समय चाहोगे उसे समय वो अधिकारी आपके घर आएगा और घर आके आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो बनाकर देकर जाएगा। और हमने रिसेंटली एक और भी शुरू किया, हमने हर गांव में आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, हमने एक पॉलिसी लॉन्च की हुई है। हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे वो ब्लॉक के अधिकारी हों, पुलिस के हों, हॉस्पिटल के हों, सभी अधिकारी गांव में जाकर बैठते हैं और लोग वहां पर आते हैं। जो भी किसी का काम होता है वो उसी गांव में पूरा किया जाता है, उसी समय पूरा कर कर उसको जो सर्टिफिकेट जो भी चाहिए उसी समय उसको दिया जाता है। सो इसको नाम दिया कि सरकार आपके द्वार। सो ये सुविधा ये कोई ऐसी सरकार ही कर सकती है जो लोगों के लिए काम करने के लिए आई हो। करप्शन को रोकने के लिए हमने पंजाब में बहुत बड़े बड़े लीडर जो है ना, राजनीतिक लीडर है और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, नौकरशाही के ऑफिसर थे, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब कर रहे हैं। और ये एक म्यूटेशन करते हो ना आप, इंतकाल होता है जमीन का, वो हमने कैंप लगाए गांव-गांव में और पटवारियों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी कि किसी का कोई का काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, सभी को आकर सभी का इंतकाल जो है वो मंजूर किया जाए। एक एक दिन में हमारे 15,000 तक लोगों ने अपनी जमीन का म्यूटेशन जो है इंतकाल वो करवाया। सो मेरे कहने का भाव ये है कि जब आप बदलाव चाहते हो, जब बदलाव लाते हो तो बदलाव फिर दुनिया देखती है और दुनिया उससे सबक लेती है, समझती है कि वाकई ही ये सरकार बदलाव के लिए आई थी और बदलाव कर रही है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि देखो जितना योगदान आप पा रहे हो आम आदमी पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए, मात्र अभी 10-11 साल की पार्टी की लाइफ है, उम्र है, बचपन में है अभी पार्टी, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी जो है ना वो इंडिया में आम आदमी पार्टी बनी है। मात्र 11 वर्ष में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी। इतनी स्पीड से कोई पार्टी नहीं बढ़ी, किसी ने इतने समय में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की जितनी आम आदमी पार्टी ने की है। सो एक बात आपसे जरूर बोलूंगा कि आप अपना वोट जरूर डालिए। कभी बार हम भी जब जाते थे ना पंजाब में तो लोग बोलते थे मैं क्यों जाऊं वोट डालने के लिए, मेरी वोट से क्या फर्क पड़ता है, मेरी वोट से क्या होगा। ये बात नहीं माननी, ये ऐसे सोचना है कि फर्क पड़ता है तो मेरी वोट से ही पड़ता है, ये सोचना है फर्क पड़ता है तो मेरी वोट से पड़ता है। ये हमारे शर्मा साहब कितनी वोटों से हार गए थे, 21 वोटों। और एक और बात बताऊं आपको, 2008 में राजस्थान में चुनाव थे। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीपी जोशी और वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे। कांग्रेस जीत गई है वहां पर उस समय 2008 में, लेकिन सीपी जोशी चुनाव हार गए। वो हार गए। चुनाव कितनी वोट से हारे थे? एक वोट से। एक वोट से, एक वोट से वो एमएलए नहीं बन पाए और एक वोट से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये एक वोट की कीमत होती है, एक वोट की। सो मत सोचिए कि मेरी वोट से क्या फर्क पड़ता है, ये सोचना है फर्क पड़ता है तो मेरी वोट से ही पड़ता है। मैं जाऊंगा वोट डालने, सोच कर जाऊंगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालने जाऊंगा। सो वोट अवश्य डालने जाना है। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, जो भी दोस्त मित्र हैं, उनको भी बोलना है कि वोट अवश्य डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक एक दो वोट से कहीं चुनाव जो है वो हार जाए। और एक बात और, सीपी जोशी से ना जो उनकी अपनी वाइफ उस दिन वोट डालने नहीं गई थी,
अपनी वाइफ वोट डालने नहीं गई थी और अपनी वाइफ की जो जब वो ही चले जाती तो टॉस हो जाता है ना, कुछ ना कुछ तो होता। सो इतनी ताकत है एक वोट में, इतनी ये कमजोर मत समझो। यदि हम भी आज इधर बैठे हैं ना, स्टेज के इधर की साइड बैठे हैं, आप उधर हो, तो ये आपकी बदौलत इधर बैठे हैं, ये आपने वोटें डाली हुई है तब हम इधर आए हैं। और आम आदमी पार्टी ऐसी है कि कुछ पता नहीं चलता कि इधर से कौन इधर आ जाए और इधर से कौन इधर चले जाए, कोई मालूम नहीं। ये परफॉर्मेंस पे चलता है। जब मैं भी मंत्री बना था, मुझे क्या मालूम था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। मुझे भी जैसे लोगों ने सुना टीवी पर कि मुझे मंत्री बना दिया गया है, ऐसे ही मुझे भी टीवी पे ही खबर मिली थी कि मुझे मंत्रिमंडल में ले लिया गया। ऐसे पार्टी चलती है, परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी चलती है। जो भी अच्छा काम करता है, जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वही पार्टी उनको आगे जो है वो लेकर आती है। सो सभी ने आपने एक मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी है कि एक बार ना जंगल में बहुत आग लग गई थी, बुरी तरह आग लग गई थी। आग बुझाने का बुझने का कोई नाम नहीं ले रही थी, बहुत बुरा हाल हो गया। तो एक चिड़िया थी, वो चिड़िया समुद्र में जाती थी और एक ड्रॉप, एक जो बूंद है पानी की, वो लाकर आग के ऊपर फेंक देती थी। वो अपना काम करी जा रही थी, लेकिन किसी ने पूछा ये इतनी बड़ी आग लगी हुई है तो ये आपकी एक बूंद पानी से बुझने वाली तो नहीं है, क्या होगा इसमें? तो चिड़िया ने उस समय बहुत बढ़िया एक जवाब दिया था। वो बोली, मेरे एक बूंद से आग चाहे बुझे चाहे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। सो आपकी एक एक वोट, एक एक बूंद है, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जितने भी लोग आप यहाँ पर आए हो, जो आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ब्लॉक इंचार्ज से लेकर वॉलंटियर से लेकर अध्यक्ष तक, कन्वीनर तक, जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये एक मनुष्यता के भले के लिए काम कर रहे हैं। ये उस निजाम को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हो चुका है, अत्याचारी हो चुका है। इसी मंच से बोला गया कि सिर्फ 36 वोटों में से 8 वोट चुरा लिए बीजेपी ने, चुरा लिए मेयर की चोन में चंडीगढ़ में, और अपना मेयर डिक्लेयर कर दिया। क्या थी एक चुनाव, चंडीगढ़ का चुनाव था, उसमें डेमोक्रेसी को इतना कुचलने की क्या बात थी? बन रहने दो, ये तो जनतंत्र है, जिसका मेयर बनता है बनने दो। लेकिन इन्होंने 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए। अपना ही एक नॉमिनेटेड काउंसलर था, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया, तो 8 वोट चोरी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में गए और हम सल्यूट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उन्होंने क्या किया कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी बुलाया और ये भी बोला लोकतंत्र खतरे में है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर ट्रायल चलना चाहिए, और वो 8 वोट जो थे उनको वैलिड कर दिया और वहां पर आम आदमी पार्टी का मेयर बना। देखो कितनी छोटी सी इलेक्शन में कितनी बड़ी चोरी कर रहे हैं। सो हमने अपनी इलेक्शन में ये चोरी नहीं होने देनी, सतर्क रहना है। हमने बूथों पर बैठना है, हमने जो अंदर इनसाइड पोलिंग एजेंट होते हैं उनको पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। और हम अपने गाँव में, हम मोहल्लों में, शहरों में सभी को जाकर ये बोलना चाहिए कि ये बीजेपी वोट चोरी कर रही है, हम बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। ये देश हमारा है, हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, उन्होंने संविधान दिया है। संविधान की मोटवे जो शुरुआती शब्द है ना, वो ऐसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग सब करते हैं, हम भारत के लोग हैं। हमने आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो ये किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। अब वोट चोरी नहीं करने देंगे। वोट जो है जिसको जनता चाहेगी वही जनतंत्र में ऊंचा होता है। सो जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बीजेपी वोट जो है वो चोरी कर दिया। सो हमने इस सब को रोकना है। सो आखिर पर मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि आप
आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर में पहुंचाएं। आप जो भी काम दिल्ली में हो रहे हैं, जितने काम पंजाब में थोड़े समय में किया, अभी 2 साल कोई राजनीतिक कैरियर में कोई ज्यादा समय नहीं होता, बहुत कम समय होता है। लेकिन हम जब 2 साल को 75 वर्ष से कंपैरिजन करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये 2 साल से जितने काम इन्होंने किए हैं वो 75 साल में दूसरी पार्टियों ने नहीं किए। सो ऐसा पंजाब के लोगों का मानना शुरू हुआ है। और अब हम पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, मैं आपको बताकर जा रहा हूँ, हम 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं, 13 की 13 सीटें जीतेंगे। सो आपको भी जहाँ जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है, जहाँ जहाँ पर आपका तैनाती होती है, वहाँ पर जाकर काम करिएगा। पार्टी आपके साथ है, पार्टी आपने ही बनाई है, आपकी पार्टी है, संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। एक एक वॉलंटियर जो है उसने अपना पार्टी के लिए इवन रक्त डाला हुआ है पार्टी बनाने के लिए। सो हम इस पार्टी को कभी नीचे नहीं जाने देंगे, हम इस पार्टी को मजबूती के साथ लेकर चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जीत हासिल करेंगे। आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बात करते हुए अच्छा लगा। मेरा सभी से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किया, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार के ऊपर बात की। और वही कहीं ना कहीं जो है भाजपा पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के ऊपर भी बात की कि हरियाणा के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो आप भी जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि हरियाणा सरकार ने क्या क्या काम किए हैं हरियाणा के अंदर।